बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 14 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मरियम नवाज आजकल मुख्तलिफ शहरों में मुनअकिद होने वाले जलसों से खिताब करते हुए नजर आती हैं। मरियम नवाज मुख्तलिफ जलसों में खिताब के दौरान एक ऐसा इम्पैक्ट और तासुर कायम करने की कोशिश कर रही है कि जैसे मरियम नवाज के अबाओ अजदाद ने आइन की बालादस्ती, सिविल बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए तवील जिद्दोजहद की हो और कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की हों। नाजरीन, मरियम नवाज ने गुज़श्ता दिनों एक जलसा आम से खिताब करते हुए लोटों को तनबीह जारी की और अपने पार्टी कारकुनान को बाकायदा हिदायत दी कि लोटों का घेराव किया जाए, उनके घरों का घेराव किया जाए। उस हवाले से नाजरीन, हसन निसार साहब का एक तज्जिया मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो हसन निसार साहब मरियम नवाज को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा, सबसे बड़े लोटे जो हैं वो आपके वालिद हैं। आपके वालिद जो हैं उन्होंने सियासत शुरू की तहरीके इस्तिकलाल में। अगर आप वाकई सिविल बालादस्ती की अलम बरदार खुद को गर्दानती हैं तो सबसे पहले अपने कारकुनों को हिदायत जारी करें, हुक्म दें कि मेरे कारकुन सबसे पहले मेरे वालिद का और जाती उम्रा का घेराव करें, क्योंकि उस पूरे के पूरे जाती उम्रा की जो सियासत का आगाज हुआ है वो हुआ ही तहरीके इस्तिकलाल से है और उसके बाद आप पार्टियां बदलते गए। तो ये नाज़रीन, हसन निसार साहब ने एक आईना उनको दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा हसन निसार साहब कहते हैं कि किन किन लोगों को जो है ना आप लोगों ने धोखा नहीं दिया। हसन निसार साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़ियाउल हक के साथ वादा किया था कि आपका अधूरा मिशन जो है वो मैं तकमील तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके बाद हसन निसार साहब के बकौल के 20-25 सालों में मुझे याद भी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जनरल ज़िया की कब्र पे भी आज तक गए हों। इस कदर जो है ना वो एहसान फरामोशी का इजहार करते हैं। नाजरीन, हसन निसार के तज्जियों से आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ his own individual perception of the situation, तो ये आपका राइट है। लेकिन नाजरीन, जो उन्होंने बात की तो उसको मैं एक्सटेंड करता जाऊं और एक सबूत आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। मैं वक्तन फ़वक्तन ये किताब आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं, शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान किस तरह लूटा। इस किताब का मुताला करना नाजरीन, शरीफ ख़ानदान की तर्ज सियासत को अगर समझना है तो इस किताब का मुताला करना ज़रूरी है। इस किताब के पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है तहरीके इस्तिकलाल में शमूलियत। ये इसके पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है, इन्हीं दिनों जनरल ज़ियाउल हक ने इलेक्शन करवाने का ऐलान किया। शरीफ ख़ानदान को यह बात मालूम हो चुकी थी कि असल ताकत सियासी ताकत है। इस ताकत को हासिल करने के लिए शरीफ ख़ानदान ने इस मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। तहरीक इस्तिकलाल और असगर खान के बारे में आम तौर पे कहा जाता था कि उस वक्त की फौजी हुकूमत तहरीक इस्तिकलाल के साथ है और आइंदा हुकूमत भी तहरीक इस्तिकलाल की बनेगी, इसलिए इस ख़ानदान ने नवाज शरीफ को तहरीक इस्तिकलाल में शामिल कराया। फिर आगे लिखते हैं, जो मियां मोहम्मद शरीफ हैं, जो नवाज शरीफ साहब के वालिद हैं, उनके बारे में लिखते हैं कि मियां मोहम्मद शरीफ ने असगर खान के साथ मुकालबा करते हुए कहा कि हम कारोबारी लोग हैं, हम हुकूमत के खिलाफ तो कभी भी नहीं हो सकते, हुकूमत के साथ रहना होता है। आपकी पार्टी में हम शामिल हो जाते हैं। हमने उन असगर खान को इतने लाख चंदा भी दिया और गवाल मंडी से उन्हें इलेक्शन लड़ने की ऑफर भी की और उनके इलेक्शन का खर्चा भी हमने उठाया। यानी असगर खान को गवाल मंडी से इलेक्शन लड़ने की ऑफर भी दी और इसके अलावा उनके इलेक्शन के अखराजात भी शरीफ ख़ानदान ने बर्दाश्त किए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने कारोबार को वसअत देनी थी। आगे चल के लिखते हैं कि 1979 के इलेक्शन में तहरीक इस्तिकलाल पे MPA की नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए गए नवाज शरीफ साहब के। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, वरना भूल जाना तो नवाज शरीफ समेत तमाम शरीफ फैमिली का देरीना रवैया रहा है। 1979 में तहरीक इस्तिकलाल के जो ना टिकट पे जो है नवाज शरीफ साहब ने MPA की नशिस्त के लिए अप्लाई किया था और इससे पहले उनके वालिद साहब ने जो है तमाम अखराजात भी गवाल मंडी से
बर्दाश्त किए थे असगर खान साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे। एक बात तो नाज़रीन ये हो गई। इसके अलावा 3-4 रोज़ कबल नाज़रीन मैं एक वीडियो में चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब की आज की पार्टी में कौन कौन से लोटे मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने नाज़रीन खाना काबा में बैठ के जिला वतनी के दौरान, जिला वतनी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो डील करके खुद अपनी मर्जी से डील करके NRO लेके जो है वो बैरून मुल्क फरार हो गए थे। तो नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क फरार थे 8-9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ बाकायदा मुआहिदा करके, उस वक्त खाना काबा में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने कसम खाई थी कि आइंदा मैं किसी लोटे को अपने पार्टी में कबूल नहीं करूंगा, किसी भी लोटे को कबूल नहीं किया जाएगा, और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया है और मेरी जुमात को छोड़ के परवेज़ मुशर्रफ की जुमात को ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन कल मैं जलसा देख रहा था, नाज़रीन ये लोग, ये जो 2 सियासी पार्टियां हैं ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। ये समझते हैं कि अवाम का हाफजा कमज़ोर है और इन्हें किसी भी वक्त जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में उनके एक एक लफ्ज़ का और सियासी तारीख़ के तमाम वाक़ियात का ताक़ुब किया जाता है। नाज़रीन कल जलसे में क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने अमीर मकाम को अपना मुंह बोला भाई बना लिया। इससे पहले मैं गुजारिश कर चुका हूं कि एक जलसे में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक पिस्टल गिफ्ट किया था अमीर मकाम को सवात के जलसे में ही, और अमीर मकाम का हाथ पकड़ के ऐसे हवा में लहराया था परवेज़ मुशर्रफ ने कि अमीर मकाम की मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, इसलिए आज के बाद अमीर मकाम मेरे भाई हैं। अब उसी परवेज़ मुशर्रफ के मुंह भोले भाई को जो है मरियम नवाज ने कल सवात के जलसे में, उसी सवात के जलसे में अपना मुंह बोला भाई बना लिया है। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि इसी अमीर मकाम को जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क जब फरार हुए थे, बाहर से वापस वतन लौटते हैं, तो एक जलसे में नवाज शरीफ ने भी अमीर मकाम को भाई बना लिया था। तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल लोटा जो है जिसको परवेज़ मुशर्रफ अपना भाई कहते रहे, वो तो आपने अपनी पार्टी में कबूल कर लिया, तो आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मैंने ये भी बताया था कि 10 सितंबर 2007 को जिला वतनी की मुद्दत ख़त्म करने से पहले जब नवाज शरीफ मुल्क वापस लौट रहे थे तो वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद ने बाकायदा अहकामात दिए थे कि नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती बाहर भेजा जाए। हत्ता के वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद ने यहां तक भी कहा था कि पुलिस एहलकार नवाज शरीफ को बाथरूम में बंद करने की कोशिश कर रहे थे और वो ठीक कर रहे थे। ये वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद ने उस वक्त कहा था, 10 सितंबर 2007 की मैं बात कर रहा हूं जब वो परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर कानून थे। लेकिन फिर जब नवाज शरीफ वापस आते हैं तो सबसे पहला टिकट सियालकोट से जारी करते हैं ज़ाहिद हामिद को, और नवाज शरीफ इसी ज़ाहिद हामिद को वज़ीर कानून बना लेते हैं। तो आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ठीक है, वक्ती तौर पे वक्ती मफाद के लिए और अपनी ज़ाती मनफियत के हुसूल के लिए आप अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं। और मेरी अवाम से भी गुजारिश है, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स से भी, कि आज के दौर में किताब खरीदना ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप खरीद नहीं सकते तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप भी कुछ सियासी तारीख का मुताला कर लिया करें। खुदारा हमारी शरीफ ख़ानदान के साथ कतई तौर पे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उन्होंने हमारी जायदादों पे कब्ज़ा किया है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जब इक़्तिदार से बाहर हो तो वो इनकलाबी और नज़रियाती बन जाए, और जब वो इक़्तिदार में आ जाए तो वो तमाम तर बातें जिनको वो अपोजिशन में गलत कह रहे होते हैं वो जायज़ हो जाती है, वो दुरुस्त हो जाती हैं। तो ये मुनाफिकाना रवैया हमें ख़त्म करना होगा और हमें जो है ना आगे बढ़ना होगा। अब हमारी सियासत को मैच्योर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये पाकिस्तान 2 ख़ानदानों की नाज़रीन सिर्फ मलकियत नहीं है, ना ही ये 2 ख़ानदानों के लिए बना है। और ये बात भी काबिल कबूल नहीं है कि हम 5-5 साल हुक्मरानी करते रहे, 3-3 बार हुक्मरानी करते रहे, लेकिन कोई और पार्टी आ जाए, तहरीक इंसाफ हो या एनीवन हो, तो उसको जो है ना 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने का इख्तियार ना हो। ठीक है, तो आपके लिए ये जमहूरियत है कि आपकी हुकूमत 5 साल रहे लेकिन कोई और 5 साल हुकूमत ना करे। यही हमारा इन लोगों के साथ इख्तिलाफ है और इसीलिए हम उसूली बुनियादों पे इन लोगों के साथ इख्तिलाफ करते हैं। अब पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, और इन लोगों के दौर जो है वो वापस कभी नहीं आना, चाहे ये जितना भी जोर लगा ले। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।